राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज है चैत्र नवरात्रि का पहला दिन और साथ में आज हमारे यहाँ गणगौर का सिंधारा भी है, तो उसकी भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी मैं अपने घर का सारा काम ख़त्म कर चुकी हूँ और सारा काम ख़त्म करने के बाद, नहा धोने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार करने, और मैं अपना ब्लॉग भी यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ आज। अभी मैं सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को जो है स्नान कराऊंगी, उनको तैयार करूंगी और उसके बाद हम करेंगे माता रानी की पूजा। तो यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार कर रही हूँ। मैंने उनके लिए इस तरह की कॉटन की ड्रेसेस मंगवाई थी मीशो से, और ये सच में बहुत अच्छी है। इनका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, धोने से ये ख़राब भी नहीं होती है। तो इसके लिए, और सच्ची बताऊँ तो मेरे लड्डू गोपाल जी पर ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम आई कि 2 छोटी आई और 2 बड़ी वाली साइज़ की आई, बट ठीक है, बड़ी वाली साइज़ की थोड़ी मेरी राधा रानी को आ गई, क्योंकि मेरी राधा रानी लड्डू से थोड़ी सी ज़्यादा हैवी हैं। और इसके लिए तो बस अब मैंने उनको फटाफट से तैयार कर दिया है और उनको नहला दिया है, उनको अच्छे से कपड़े पहना दिए हैं। और उसके बाद जो है मैं इनको मंदिर में बिठा दूँगी। इनको अच्छी तरीके से तैयार मैंने कर दिया है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी, और ये ड्रेस तो उन पर बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी खिल रही है। और क्योंकि ये कॉटन की बहुत ही मुलायम सी ड्रेस है, तो उनको थोड़ी कंफर्टेबल भी है। तो मैं उनको अभी मंदिर में बिठा आई हूँ, और उनको मंदिर में बिठाने के बाद मैंने उनका रूम थोड़ा सा अच्छे से साफ सफाई कर दी उनके कमरे की। उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर में तो पूजा की तैयारी करने के लिए, क्योंकि मेरे ससुराल में जो है ना नवरात्रों, ये वाले नवरात्रे नहीं करते, वो जो शारदीय नवरात्रे आते हैं अक्टूबर में, बस वही करते हैं। लेकिन मैं शादी से पहले से नवरात्रा रखती आई हूँ, तो मैंने अपने ससुराल की और मायके की दोनों रीत निभा ली साथ में, कि मैंने व्रत रख लिया, लेकिन मैंने घट स्थापना नहीं की और मैंने जोहारे भी नहीं उगाए। तो मैंने माता जी की स्थापना नहीं की, लेकिन मैंने उनकी नॉर्मल पूजा आरती वो सब कर ली और उनको प्रसाद चढ़ा दिया, और बस उनकी कपूर की आरती कर ली, जिससे क्या है ना कि ससुराल की रीत भी निभ जाए और मेरा भी जो मन है वो पूरा हो जाए, इसलिए। तो बस अब मैंने यहाँ पे गणेश जी की आरती की, उसके बाद मैंने माता जी की आरती कर ली। तो आज है हमारे यहाँ गणगौर का सिंहारा, और मेरे पास यहाँ पर, हमारे यहाँ तो मिट्टी की मूर्तियों की पूजा करते हैं, मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, वो सब करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे मूर्ति नहीं बनाई, मैंने सिर्फ पोस्टर पर ईश्वर और गणगौर बना लिए, और मैं इन्हीं की पूजा करूँगी कल। तो कल है गणगौर और आज है उनका सिंधारा, इसलिए मैंने सिंधारे को ही पहले गणगौर बना ली, ताकि आज शाम को जो है मैं इनको अच्छे से भोग वगैरह लगा के उनकी पूजा पाठ कर सकूं। और मेरा व्रत था, तो बस मुझे खाना भी मेरे हस्बैंड का ही बनाना था, तो बस खाना बना के और मैं लग गई थी उनको बनाने में। तो वैसे मुझे इतनी अच्छी पेंटिंग नहीं आती, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बहुत कोशिश कर ली कि बस आ जाए। बस इतना है कि मैं काम चलाऊँ थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, ताकि मुझे किसी भी की मदद की ज़रूरत ना पड़े, या मुझे कोई चीज़ ऐसे बाहर से कुछ खरीदना ना पड़े, इसलिए। तो मैंने यहाँ पर गणगौर और ईश्वर भगवान बना के तैयार कर लिए हैं। वैसे ये शिव पार्वती होते हैं, अगर किसी को नहीं आते बनाने तो शिव पार्वती की पूजा कर सकते हैं, बट मुझे थोड़े बहुत आते हैं बनाने, तो मैंने बना लिए पेंसिल से। और अब मैं इनमें कलर डाल रही हूँ। मेरी जो ये जो क्या कहते हैं इसको, ब्रश जो है वो थोड़ी ख़राब हो गई थी, वो एकदम जम सी गई थी, पता नहीं कैसे मैंने उसको गलती से धोया नहीं था, और वो एकदम से ऐसे कड़क हो गई थी। और मुझे कलर करते टाइम ये बात पता चली, वरना मैं मंगवा लेती पहले से ही। तो मैंने जो अपने ईयरबड्स जो होते हैं, मैंने उनको कलर्स में भिगो कर मैंने उनको कलर कर दिया। तो जितना हो पाया उतना मैंने उनको कलर कर दिया, और सच्ची बताऊं तो ब्रश से अच्छा कलर हो रहा था इससे, एयरबड से। तो लेट्स ट्राई, अगर किसी का ब्रश ख़राब हो जाए या किसी को यूज़ करना हो तो आप एयरबड्स से यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ हैक फॉर मी, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैंने जो है ईश्वर भगवान का जो कुर्ता है वो मैंने येलो कलर का कर दिया, और
गणगौर माता का लहंगा जो है मैं अपने जो राजस्थानी जो हमारा पहनावा होता है जिसको हम घाघरा और लुगड़ी बोलते हैं, तो मैं वही बनाने की कोशिश कर रही थी। और लगभग मुझसे वो बन गई थी, लेकिन थोड़ी बहुत कमी हो गई थी, थोड़ी बहुत ख़राबी हो गई थी, क्योंकि मैं इतनी अच्छी कलाकार नहीं हूँ, मुझे इतनी अच्छी पेंटिंग करनी नहीं आती, बस मैं काम चला लेती हूँ थोड़ा बहुत करके। तो इतना ही था बस मेरा। तो मैंने पूरी कोशिश की कि उनको अपनी पूरी तरीके से मैं, जैसे हमारे पारंपरिक तरीके से औरतें तैयार होती है, मैं उनको वैसा कुछ बना सकूं उनके जैसा ही। तो बस थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कैसी बनती है। यहाँ पे ना ब्लैक कलर करते हुए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि एयरबड्स जो होते हैं ना वो ऐसे थोड़े से फैल जाते हैं कलर्स की वजह से, है ना। तो मुझसे अच्छे से हो नहीं पा रहे थे पेन, अच्छे से बालों को कलर नहीं हो पा रहा था, और बाकी कपड़े जो है वो ख़राब हो रहे थे। तो मैंने अपने स्पार्कल कलर लिए, क्योंकि मेरे पास इस तरह के बहुत सारे स्पार्कल कलर थे अलग अलग कलर के। तो मैंने ये वाले पेन लिए और इन पेन से ही मैंने बाल बना दिए। तो ये बाल चमकदार लग रहे थे, जैसे किसी ने इसके ऊपर थोड़े से ऐसे क्या कहते हैं उसको, चिलकन को क्या बोलते हैं पता नहीं, हाँ वो डाल दिया हो जैसे। और उसके बाद जो है मैंने बस पेन से ही सब कुछ किया। फिर मैंने ये जो येलो कलर का जो स्पार्कल पेन था, इससे मैंने ज्वेलरी को बनाना सोचा कि चलो इससे येलो कलर की कुछ ज्वेलरी बनाते हैं जिससे कि ये सोने जैसा लगे। तो बस मैंने अपनी जितनी भी ज्वेलरी थी गौरा माता की, वो मैंने सारी की सारी इस पेन से बना दी। और जो मेरे पास रेड कलर था स्पार्कल कलर, उससे मैंने उनके होठों पे भी कर दिया। और सच में होठों पे ये काफ़ी सुंदर लग रहा था ये वाला कलर, तो मुझे तो बड़ा पसंद आया। उसके बाद जो है मेरे पास येलो कलर का ही था, तो मैंने थोड़ा सी डिज़ाइन बनानी सोची। जैसे हमारे राजस्थानी पोशाकें जो होती है ना, उनमें ऐसे जवारे लगे होते हैं, गोटे लगे होते हैं, उनमें जो लाइनिंग होती है उनमें जरी गोटे का काम होता है, या फिर कभी कभी कुंदन का काम होता है। तो मैंने कोशिश की कि मैं वैसे कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी मैं, कि हाँ कि लहंगे पे मैं कुछ ऐसे डिज़ाइन कर लेती हूँ। लेकिन सच बताऊँ तो वो इतनी अच्छी नहीं बनी मुझसे, बट ठीक है। पर वो जितना भी बना वो ठीक बन रहा था, इतना बुरा भी नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने ईश्वर भगवान के जो है होठ भी ऐसे लाल लाल कर दिए, और उनकी माला का रंग भी मैंने लाल लाल कर दिया, ताकि वो जो था, क्योंकि ये छोटी छोटी बारीकी सी चीज़ें हैं जो कि वो एयरबड से हो नहीं रही थी, तो मैंने स्पार्कल कलर का यूज़ कर लिया। और ये सच में कलर की तरह ही काम कर रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद जो मैंने इनका जो बीच का पट्टा है, इसके लिए थोड़ा सा ग्रीन कलर सोचा कि येलो के ऊपर ग्रीन कलर थोड़ा अच्छा लगेगा इसलिए। और उनकी कमरबंद में येलो कलर कर दिया ताकि वो सोने का लगे इसलिए। तो मैंने इसका ज़्यादातर काम जो है वो स्पार्कल कलर से पेन से ही किया, ताकि जो है इतना बुरा ना लगे। मैं जितना अच्छा सोच रही थी उतना अच्छा नहीं बना, क्योंकि जब मेरी पहली गणगौर थी तो मैंने ही गणगौर माता बनाई थी, बड़ी वाली जो हमारे दीवार पर बनती है, और वो सच में बहुत सुंदर बनी थी। जब मेरे भाई की शादी हुई थी तब भी मैंने ही बनाई थी, और वो भी बहुत सुंदर बनी थी। और ये भी एज ए बहुत सुंदर थी, बट कलर ने मुझे इस बार धोखा दे दिया। तो जिस कलर की वजह से थोड़ी बहुत कमी रह गई, बल्कि बाकी वैसे ओवरऑल ये ठीक बना था। हमारे राजस्थानियों में जो है वो गणगौर का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बनाया जाता है। हमारे यहाँ 16 दिन लड़कियाँ पूजा करती हैं और व्रत रखती हैं, सुबह सुबह पूजा करती हैं, शाम को पानी पिलाना, शाम को नाचना गाना, बहुत कुछ होता है। 16 दिन ऐसे लगता है जैसे कुछ शादी में जैसा माहौल होता है ना, वैसा माहौल गणगौर के टाइम होता है।
बट जब हम दूर होते हैं घर से और हम ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं होती है, तो बहुत बुरा भी लगता है। अकेले अकेले त्यौहार बनाना इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं तो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी कि काश मैं अभी अपने गाँव होती, काश मैं अपने राजस्थान में होती, वहाँ ऐसे करती, वहाँ अच्छा लगता, वहाँ नाचते गाते, गणगौर बनाते, सबके साथ पूजा करते हम लोग अच्छे से तैयार व्यार होके, पोशाक वगैरह पहन के, गहने वहने पहन के, फिर हम गणगौर की पूजा करने जाते हैं दूसरों के, जिसके भी यहाँ गणगौर बनती है, शादी वाली साल या कोई उज्जमन करता है उस टाइम, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस मेरी गणगौर जो है वो पूरी हो गई और फिर मैंने उनको दीवार पर चिपका दिया था। और गणगौर दीवार पर चिपकाने के बाद जो है मैं आ गई थी किचन में साफ़ सफाई करने, क्योंकि मुझे जो है आज गणगौर का सिंधारा है, तो सिंधारे के लिए जो है मुझे सूजी का हलवा बनाना है, क्योंकि सूजी के हलवे का ही उनको भोग लगता है। तो सबसे पहले जो है मैं बर्तन सारे साफ़ कर दूँगी, किचन साफ़ कर लूँगी, और जो भी गैस वैस है सब कुछ, मेरे पास इंडक्शन है तो मैं उसको साफ़ कर दूँगी, ताकि भगवान के भोग के लिए जो भी सामान बनाना है वो शुद्ध बने इसलिए। तो बस मैंने फटाफट से सारे बर्तन साफ़ किए, क्योंकि दोपहर के सारे बर्तन ऐसे ही पड़े हुए थे, क्योंकि मैं गणगौर बनाने में लग गई और मुझे थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल पेंटर तो हूँ नहीं जो जल्दी बना लूँ, उसी में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो बस फिर मैंने फटाफट से सारे बर्तन साफ़ किए और जो भी कचरा वगैरह था वो सारा साफ़ किया। उसके बाद मैंने सारा प्लेटफॉर्म सारा साफ़ किया और सिंक साफ़ किया। फिर मैंने अपना जो इंडक्शन वगैरह है वो सारा अच्छे से साफ़ कर दिया और सब पे अच्छे से कपड़ा वपड़ा मार के सारा साफ़ करने के बाद जो है अब मैं बनाना स्टार्ट करूँगी सूजी का हलवा। तो वैसे सूजी के हलवे की रेसिपी जो है बहुत ही आसान है और मैं बनाती भी बहुत आसानी तरीके से हूँ। तो मैं इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ मैंने घी और सूजी और पानी और चीनी से बस इतना ही ऐसे ही बनाऊँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह बना करके नहीं बनाती सूजी का हलवा, इसलिए। तो बस अब मेरा फटाफट मैंने सूजी को भूनने के बाद इसमें पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद जो है यहाँ पे मैं गुड़ भिगो रही हूँ, क्योंकि मुझे खाना वाना सब बनाने के बाद रात को मुझे कल गणगौर है, तो उसके लिए मुझे फल बनाने हैं, जिनको हमारे यहाँ गुना भी बोलते हैं और फल भी बोलते हैं, जो गणगौर माता को चढ़ाए जाते हैं। उसके लिए जो है मैंने गुड़ भिगो के रख दिया और यहाँ पे जो है मेरा हलवा एकदम रेडी है। बस इसलिए तो मैं सूजी के हलवे में जो है ना पानी थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि वो एकदम फिर वो धीरे धीरे जब बनता है ना तो वो एकदम ऐसे पतला पतला बन जाता है और वैसा ही मुझे पसंद है, इसीलिए। और अब मेरा सूजी का हलवा एकदम रेडी है और मैंने गणगौर माता के लिए जो थाली तैयार कर ली, पानी, टिक्का और सूजी का हलवा। अब मैं इनको जो है टिक्का लगाऊंगी सबसे पहले। और फिर मैंने इनको भोग लगाया सूजी का हलवे का, और उसके बाद जो है मैं उनको पानी पिलाऊंगी। और जो ये लोटा होता है ना, इसे हमारे यहाँ ऐसे घूम के चारों तरफ डालना होता है, जिसको घाघरा बनाना बोलते हैं। तो ये जो है मैं छत पर बना के आऊँगी, तो वो मैंने आपको दिखाया नहीं। तो अब हो गई है रात, तो मैंने खाना भी बना लिया और हम सब लोगों ने खाना भी खा लिया। तो उसके बाद जो है मैं आ गई थी किचन में वापस से गुना बनाने के लिए, जो कि फल बनाने होते हैं वो। तो उसके लिए गेहूं का आटा और साथ में जो है गुड़ का जो पानी होता है ना, उसको अच्छे से उसको गूंथते हैं आटे की तरह। और तो बस यहाँ पर नॉर्मल आटा जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं, वैसे ही आटा हम लोग इसके लिए भी बनाते हैं। और इसके मैंने 3 पेड़े कर लिए हैं और थाली के ऊपर, क्योंकि इसकी रोटी जो है ना थोड़ी लंबी बनती है तो चकले पर नहीं बनेगी, तो मैंने थाली को उल्टा करके उस पर घी थोड़ा सा डाल के और अच्छे से, और उसके बाद मैंने यहाँ पे रोटियाँ बेलना स्टार्ट किया है। तो एक बड़ा सा लोया लेके हम इसको बस इस तरीके से बेलते हैं। ये जो है ना, मुझे गुना और जो फल होते हैं ना वो हमें 16 बनाने होते हैं। तो 8 तो चढ़ते हैं गणगौर माता के और 8 जो है वो हम खाते हैं। तो हम अगर औरतें होती है तो एक दूसरे बदल लेते हैं कि वो हमें दे दे हम उसको दे दें।
और अगर नहीं है तो जैसे मैं हूँ तो मैं गणगौर माता को चढ़ा के और उन्हीं से बदल लूँगी। जो चढ़ाऊँगी वो मैं रख लूँगी और जो मुझे रखने हैं वो मैं गणगौर माता को चढ़ा दूँगी, ऐसे करके। तो ये जो फल है 2 तरीके से बनते हैं, या तो हम इसको रोल बना के एकदम ऐसे छोटे छोटे कंचे के साइज़ के बना सकते हैं, या फिर उंगलियों को ऐसे रोल करके, तो उंगलियों में दोनों तरफ से ऐसे रोल करके ये बनते हैं, छोटा छोटा काट के आटे को, और या फिर ऐसे रोल छोटे बूंदी की तरह हम लोग बना सकते हैं। जितनी कंचे की जो होती है साइज़, हम उतने बना सकते हैं, उससे छोटे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं उतने बनाती हूँ। तो मुझे ये 16 बनाने हैं, लेकिन 16 से थोड़े ज़्यादा ही बना लिए मैंने 2-3 एक, क्योंकि वैसे भी इसको खा सकते हैं। तो मेरे पास 2 पेड़े और बच गए थे, तो मैंने सोचा कि इसको क्या करना है, तो मैंने इसके शक्करपारे बना दिए, जो काजू कतली की टाइप के होते हैं ना, वैसे जैसे हमारे नमक पारे होते हैं वैसे शक्करपारे गुड़ के बनते हैं। तो बस वही मैंने बना लिए, छोटे छोटे बना लिए मैंने एकदम। अब इनको तलने की तैयारी करते हैं। तो मैंने कढ़ाई ली और उसमें तेल भर लिया अच्छे से, और बस तेल को गर्म होते ही मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी। ये फल जो होते हैं गणगौर में तब तक चढ़ते हैं जब तक हम गणगौर का उजमन नहीं कर देते हैं। गणगौर के उजमन करने के बाद हमें ये नहीं बनाने होते, क्योंकि उस गणगौर का जब हम उजमन करते हैं ना, तब ये 16 औरतों के लिए बनाए जाते हैं। तो इसीलिए कि इनका बहुत ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि गणगौर जो है ना इसी से पूछते हैं। अगर हम कुछ और भी ना बनाए, सिर्फ यही बनाए तो भी काफ़ी है, इसीलिए। तो बस अब हमने इसको अच्छे से तल लिया है, क्योंकि सुबह जो है ना बहुत सारा काम है। कल हमारे यहाँ गेस्ट भी आने वाले हैं, मुझे उनके लिए भी बहुत सारा खाना बनाना है। इसके लिए ये काम मैंने रात को ही करके रख लिया, ताकि सुबह जो है ऐसे हापड़ तपड़ ना हो। और मुझे बहुत सारा काम है, गणगौर पूजने वाले दिन तो बहुत ज़्यादा काम होता है। तो बस गणगौर माता को तो खीर चूरमे का भोग लगता है, और साथ में फलों का भोग लगता है। तो खीर चूरमा जो है वो मैं सुबह उठ के बनाऊंगी। बाकी ये फल जो है मैंने अब रात को ही बना के रख दिए हैं, ताकि मेरे सुबह का काम थोड़ा कम हो जाए, इसीलिए। अब बस शक्करपारे और ये सब एकदम रेडी है, बस मैंने इनको ढक के रख दिया है। अब बाकी की बची है रात की जो मेरी किचन क्लीनिंग है वो, क्योंकि रात को यहाँ पे सब कुछ साफ़ करके सोना पड़ता है, वरना यहाँ कॉकरोच आ जाते हैं। और पास में ही पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, तो मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर